नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको वाइंडिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो और सीखकर अपनी शॉप डालना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों, इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए, मैं इस मोटर की आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये 10 एचपी की मोटर है दोस्तों। एसी इंडक्शन 10 एचपी की मोटर। इसके जो आरपीएम है वो है 1440 आरपीएम दोस्तों। और ये जो थ्रेसर पे चलेगी, जो गेहूं निकालने की जो थ्रेसर रहती है ना, गेहूं चना निकालने की, उस पर ये चलेगी दोस्तों। ये 10 एचपी की मोटर है और ये डेल्टा में इसका कनेक्शन है दोस्तों। आज हम इसकी वाइंडिंग आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक बारीक से बारीक चीज में आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। सिर्फ आपको मोटर में ध्यान ये रखना है दोस्तों, मोटर अगर इंडक्शन मोटर है तो सभी मोटर एक जैसी ही वाइंडिंग होती है, लेकिन केवल आपको उसमें देख लेना है कि कितने पे ये कॉइल डल रही है। ठीक है दोस्तों। इसको खोलने के लिए आपको पीछे से 4 नट खोल लेना है, पीछे की साइड से। और फिर ये जो पंखड़ी है ये आपको बाहर निकालनी है। इसके बना बिना ये मोटर बाहर नहीं निकलेगी दोस्तों। तो ये पंखड़ी आपको बाहर निकाल लेनी है, आसानी से निकल जाती है पेंचकस की वजह, पेंचकस वगैरह से। जिसके बाद आपको इसमें पीछे की साइड 4 नट और लगे रहते हैं, छोटे छोटे 10 नंबर के नट रहते हैं। ये वाले दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसमें एक प्लेट रहती है अंदर, जो बेरिंग और ग्रीस लगा रहता है बेरिंग में, तो उसके लिए एक प्लेट लगी रहती है। उसको नहीं खोलोगे आप जब तक आपकी मोटर बाहर नहीं निकलेगी। तो ये मोटर हमने खोल ली है दोस्तों, देख लीजिए। ये 10 एचपी की मोटर है। आज हम आपको इसे बिल्कुल डिटेल में वाइंडिंग करके दिखाएंगे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। दोस्तों ये जो मोटर है देख लीजिए, लूबी कंपनी की 10 एचपी की मोटर है दोस्तों। ये 200 से 220 वोल्ट पे रन करेगी। इसके जो आरपीएम है वो 1440 आरपीएम है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में साथ में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों मोटर के बारे में। ये जो है ये डेल्टा में है दोस्तों ये मोटर, और इसका डेल्टा ही कनेक्शन हम करके आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, मोटर मैंने काट के बाहर निकाल दिया। आपको एक तरफ से मोटर को काट लेना है छीनी से और दूसरी तरफ से आपको खींच लेना है। और कॉइल लंबाई में आपको सूज नहीं पड़ती है, तो आपको केवल जो लास्ट में जो गुच्छी रहती है ना, उसका एक वायर निकाल लेना है। ये जो पेपर है इसमें यही पेपर लगेगा दोस्तों आपको, और कोई सा पेपर नहीं लगाना है इसमें। ये 7 mm पेपर है। ये इसमें कागज मिलवा रहता है, इसलिए ये जलता नहीं है दोस्तों। तो ये पेपर आपको दुकान से खरीद लेना है। इसमें पीवीसी पेपर नहीं लगाना है आपको, वो पिघल जाता है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, इसमें यही पेपर लगाना है आपको, क्योंकि ये बड़ी मोटर है दोस्तों। ये पेपर आप जहां से भी वायर खरीदो वहीं पे मिल जाएगा, आपको ये खरीद लेना है। उसके बाद इस स्लाइटों के अंदर इसको लगाना है आपको कटिंग करके। ये स्लाइटें देख लीजिए, 36 स्लाइट की ये मोटर है दोस्तों। 10 एचपी 36 स्लाइट स्लाइट की ये मोटर है। हम इसमें पेपर लगाना ये वाला पेपर लगाएंगे हम, क्योंकि ये कड़क रहता है और कागज जैसे रहता है, ये गर्मी नहीं खाता है दोस्तों। तो हम यही पेपर इसमें इस्तेमाल करेंगे। आपको एक पेपर कटिंग कर लेना है। इसके नाप का फिक्स देख लीजिए, मैंने एक पेपर कटिंग कर लिया है। फिर इसके नाप के आपको 36 पेपर काट लेने हैं। जैसे ये मैंने काट लिए 36 पेपर, 36 लाइट है हमारी, तो 36 ही पेपर आपको काट लेना है। काटने के बाद आपको इसमें वो पेपर लगाना है। तो चलिए ये पेपर मैं इसमें लगाना स्टार्ट कर लेता हूँ मोटर में। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, जो भी ज़रूरत पड़ती है मोटर में मैं वो सब बातें आपको बताऊंगा। ये मैंने पेपर कंप्लीट कर दिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। जो 36 पेपर हमने लगाए थे वो मैंने इसमें लगाकर कंप्लीट कर लिए। मोटर में आपको जानकारी ये लेना है, सबसे पहले जो भी आपके पास मोटर को डाले उससे आपको ये जानकारी लेना है कि भाई आपकी मोटर कैसी चल रही थी और कितने समय से चल रही थी, और आपके यहाँ पे लाइट कितनी दूर से आ रही है, आपके यहाँ डीपी कितनी दूर पड़ती है आपकी जहाँ पे मोटर चल रही है इससे।
और ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी इस मोटर में, महीने में जल गई हो, ऐसी जानकारी आपको ले लेना है। चलिए मैं आपको इसके वायर की जानकारी देता हूँ। इसमें वायर गेज 19, 22 और 23 तीन वायर लेना है दोस्तों। तीन वायर साथ में ही आपको एक कॉइल बनेगी। तीन वायर साथ में लेना है, 19 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। और वायर जो इसमें किलो लेना है वो 8 किलो 100 ग्राम वायर लेना है, 8 किलो 100 ग्राम। और टोटल सेट इसके बनेंगे 12 सेट दोस्तों, जिनके टर्न रहेंगे आपके 22 22। तीन का एक सेट बनेगा दोस्तों, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखना। 19 22 23 नंबर इसमें वायर लेना है। तीन सरिया से ये मोटर वाइंडिंग होगी और 8 किलो 100 ग्राम इसमें वायर लेना है दोस्तों। और तीन का एक सेट बनेंगे, टोटल 12 सेट बनेंगे हमारे। ये देख लीजिए, मैं ध्यान से मैंने 12 सेट आपके सामने बनाकर रख दिए हैं। आपको कॉइल लंबाई आपके हिसाब से लेनी है, मैं भी बताऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। आपको ऐसे लेना है वो कॉइल लंबाई, ताकि आपको वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो। आप ही के हिसाब से वो आपको लेना है। ये देखिए, तीन सरिया वायर है इसमें, 21 22 और 19। तीन सरिया वायर से आपको कॉइल बनानी है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, वरना हमारी सब बातें आपके ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों। ये मैंने कॉइल बना लिए, 12 सेट इसके बनेंगे, तीन तीन के दोस्तों, ध्यान रखना। तीन तीन के 12 सेट आपको बनाने हैं इसके। और जो ये पेपर है ये हम स्लाइड में यूज करेंगे कॉइल डालने के बाद। और ये जो पेपर है ये पहली स्लाइड डालेंगे उसके ऊपर लगाएंगे, जब लास्ट में डालेंगे डबल, एक स्लाइड में डबल गुच्छी आएगी हमारी। तो हम ये दोनों पेपर का इस्तेमाल करेंगे मोटर वाइंडिंग करते समय दोस्तों। मैं सब चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। अब मोटर आप देख लीजिए कितने पे वाइंडिंग हो रही है, ये ही कॉइल आपको देखना है। आपको समझ में नहीं आता है तो मोटर काटो, जब आपको देख लेना है कि कितने पे ये वाइंडिंग हुई है मोटर, आपको वैसे ही देखकर वाइंडिंग कर देना है। अब ये देख ध्यान से गिन लीजिए, बीच में 7 स्लाइड आपको छोड़ना है। ध्यान से देख लीजिए आप, मैंने बीच में 7 स्लाइड छोड़ी है, आपको भी 7 स्लाइड इसमें बीच में छोड़ देना है। कॉइल ऐसे उठाना है, मुंह आपकी तरफ रखना है कॉइल का, ताकि पलटी नहीं खाए दोस्तों। बिल्कुल आसान है ये मोटर वाइंडिंग करना। आप कोई सी भी मोटर वाइंडिंग करो, सब मोटर एक जैसी वाइंडिंग होती है दोस्तों। खाली स्टार डेल्टा का इसका फर्क पड़ता है और सिंगल का फर्क पड़ता है, चेन वाइंडिंग का फर्क पड़ता है। खाली हमें इतना देखना है मोटर कैसे वाइंडिंग हुई है और वैसी वाइंडिंग आपको कर देना है। न्यू जो मेरे भाई है वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अब हमने ये 7 पे डाला तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, सीधे हाथ तरफ चल रहे हैं। आप चाहे तो उल्टे हाथ तरफ भी चल सकते हो, तो मैं सीधे हाथ तरफ चलता हूँ। तो 7 पे मैंने ये पहला सेट डाला है ना, इसके बाद इसके अंदर वाले में डालनी है गुच्छी। देखिए मैंने अंदर वाले में डाली है, इसके ऊपर में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर मैं इधर चलूंगा। आप चाहे तो इधर भी चल सकते हो, लेकिन मैं इधर चलता हूं। तो मैंने 7 पर एक गुच्छी डालने के बाद उसके अंदर डाली है, उसके अंदर वाली स्लाइड में। और इधर की साइड में ऊपर वाली स्लाइड में डालना है आपको, इस वाली स्लाइड में। ऐसे ऐसे ऊपर चलना है आपको और इधर से पीछे पीछे चलना है आपको। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको 7 स्लाइड छोड़नी है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखे और ध्यान से सुने। ये मैं इधर से पीछे चलूंगा और इधर से आगे चलूंगा। शुरू में स्टार्टिंग में आपको 7 पर सेट डाल देना है गुच्छी एक, और जिसके बाद इधर पीछे, इधर आगे डालना है और इधर पीछे डालना है। ठीक है दोस्तों, इधर ऊपर चलती जाएगी, इधर से पीछे से आती जाएगी, ऐसे ही रहेगी। और कॉइल आपको ध्यान से देख लीजिए, सभी कॉइलों के अंदर 7 स्लाइड हमारी छूटती हुई चलेगी। अब ये देखिए 3 का सेट था, तो जो लास्ट वाली गुच्छी है मैंने उसके अंदर वापस डाल दी है और इसके ऊपर डालूंगा मैं। ऐसे डालते हुए आपको चलना है। फिर भी आप गिनोगे तो ये लास्ट वाली जो गुच्छी है इसके बीच में भी 7 स्लाइड हमारी लास्ट तक ही छूटती चलेगी दोस्तों। ध्यान से आप देख लीजिए, मैंने 3 का एक सेट है तो डाल दिया, पहला, दूसरी और तीसरी कॉइल। हम इधर ऊपर चल रहे हैं और इधर से पीछे आ रहे हैं, इधर पीछे डालते जा रहे हैं, इधर ऊपर डालते जा रहे हैं। ऐसे ही पूरी मोटर को आपको वाइंडिंग करना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको इधर से पीछे डालते हुए चलना है, इधर से ऊपर डालते हुए चलना है। बीच में 7 स्लाइड छूटते हुए चलना है हमें।
ये दूसरा सेट है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। ये दूसरा सेट हम डाल डाल रहे हैं। कॉइल का मुंह आपकी तरफ रखोगे। न्यू वाइंडर जो मेरे भाई ये सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। और 3 सरे वायर है दोस्तों, ये 19 और 21 और 22, 3 सरे से ये वाइंडिंग होगी दोस्तों। ये मोटर कॉइल का मुंह आपकी तरफ रख लोगे तो सीधा कॉइल का मुंह बाहर चला जाएगा उस साइड। तो आपको कॉइल पलटी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरे न्यू वाइंडर भाई है, जो सीख कर सोप डालना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। अब आप ध्यान से देख लीजिए, उसी के पीछे ही चलते जाना है, इधर ऊपर चलते जाना है, इधर खाली में पीछे से चलते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं पीछे डालता हुआ एक सेट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए दोस्तों। देखिए, ये इधर से पीछे चल रहे हैं हम, ये इधर से पीछे चल रहे हैं और इधर से ऊपर चलेंगे हम, खाली स्लाइड में चलेंगे इधर वाले और इधर वाले भी। ये जब तक पूरी ना हो जाए, इधर भी खाली में चल रहे हैं हम। देख लीजिए ध्यान से, आपको ऐसे चलना है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 7 स्लाइड छोड़कर, फिर उसके नीचे, इधर ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर ऊपर, ऐसे चलते जाना है जब तक आपकी मोटर फुल वाइंडिंग नहीं हो जाए दोस्तों। आप अगर ध्यान से इसी वीडियो में अगर देखोगे तो दोस्तों, वाइंडिंग करना आसानी से सीख जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों इसे वाइंडिंग करना। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप वाइंडिंग करना सीख गए हो, सीख सीख रहे हो, या आपने शॉप डाल ली है या डालना चाहते हो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा पैसा है। मैं आपको मिनिमम ऐसे लगभग बता देता हूँ। देखिए, मैं इधर इधर से पीछे चल रहा हूँ, इधर से ऊपर चल रहा हूँ। बीच में आप अगर गिनोगे, कोई सी भी स्लाइड में अगर गिनोगे तो 7 स्लाइड हमारी छूट रही है सभी में। ऐसे ही चलना है, ऐसे ऊपर चलना है हमें और इधर से पीछे चलना है हमें। अब ये 3 स्लाइड और कंप्लीट होने के बाद, 4 स्लाइड कंप्लीट होने के बाद हमारी डबल, इधर पीछे से डबल होना लग जाएगी और आगे से सिंगल रहेगी। अब ये देख लीजिए, दूसरी गुच्छी में डाल रहा हूँ मेरे दूसरे सेट की। ये इधर से पीछे से डालते हुए चल रहे हैं, इधर से ऊपर से डालते हुए चल रहा हूँ। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आपको डिटेल में ही मैं मेरा हर वीडियो में सिखाता हूँ, फिर भी आप नहीं सीखो तो दोस्तों, अब उसमें मेरा क्या कसूर है। ये देखिए, इधर से ऊपर और इधर से पीछे चलना है आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप कमेंट करके पूछो तो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं इसीलिए बिल्कुल बारीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमारे 3-3 के 2 सेट डल चुके हैं दोस्तों इसमें। अभी हमारे 10 सेट और बाकी है। ये इधर से पीछे चल रहे हैं, इधर से ऊपर चल रहे हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें खाली खाली आती जाएगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और इधर से भरी हुई आती जाएगी, डबल होती होती है, डबल होती होती है, और ये हमारी मोटर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, 2 फेस कंप्लीट हो गए हैं हमारे। 3-3 के जो सेट हमने बनाए हैं, उनके 2 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरा सेट ये ले रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। ये तीसरा सेट है हमारा। अब ये खाली बच रही है एक स्लाइड, और ऊपर तो हमें खाली है ही, ये ऊपर तो डालते हुए चलना ही है। अब ये एक खाली बच रही है, इसमें डालना है और एक ऊपर डालना है। ध्यान से देखिए आप, जब भी आपको समझ में आएगा, वरना स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये खाली स्लाइड हमारी पूरी हो गई है ना, ध्यान से देख लीजिए। अब हमें उसके आगे वाली स्लाइड को दबाना है, जिससे हमारी ये कॉइल उसमें डबल आ जाए। किसी भी आपके पास कोई पतली और ये पिंची वगैरह कुछ भी ऐसे ले लेना है आपको, पेंचकस वगैरह से स्लाइड के अंदर पेपर लगाने के बाद ऐसे दबाना है आपको। यहाँ से हमारी डबल होना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ से हमारी डबल चलेगी कॉइल और इधर से सिंगल ही चलेगी। ऊपर से इधर से पीछे होती डबल 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 होती जाएगी, हर स्लाइड के अंदर डबल होगी और ऊपर से सिंगल ही चलती जाएगी। अब ये हमारा एक सेट होगा। देखिए, सफेद कलर का पेपर लगा है जिसमें मैंने डबल हुई। आप चाहे तो गिन लीजिए बीच में, फिर भी 7 स्लाइड हमें लास्ट तक छोड़कर चलना है। ठीक है दोस्तों, ये जो सफेद पेपर लगा है, यहाँ से डबल होना स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ध्यान से देख लीजिए आप। अब उसके आगे वाली दबाना है आपको,
उसमें भी डबल होगी, ऐसे डबल पीछे से होती आएगी, ऊपर से खाली होती जाएगी, और बीच में 7 स्लाइड छोड़ते हुए आपको चलना है। भूलना नहीं है, कहीं आप 6 स्लाइड छोड़ दो तो बीच में हमारी गड़बड़ी हो जाएगी लास्ट में। तो 7 स्लाइड हमें लेकर ही चलना है, बीच में छोड़कर। डबल हो रही है, देखिए ये हमारा चौथा सेट है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। ये डबल डबल चलेंगे अब दोस्तों हमारे, अब सिंगल सिंगल ऊपर की साइड चलेगी, डबल डबल पीछे से चलेंगे हम। ये 3 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप पेपर इसमें सपोर्टर पेपर लगाना चाहते हो तो अभी भी रख सकते हो, लेकिन मैं बाद में लगाता हूँ दोस्तों, पूरी मोटर वाइंडिंग होने के बाद। अब ये यहाँ से देखिए, ये डबल हो रही है हमारी। जो सफेद कलर के मैंने पेपर लगा रखे हैं वो डबल है हमारे, और जो ये ब्लैक कलर के हैं ये सिंगल है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, मैं बिल्कुल आपको डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गिन भी सकते हो आप, बीच में 7 स्लाइड हमें हमारी छूटते हुए चल रही है। ये देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वीं में हमारी डलेगी दोस्तों। क्वाइल हमारी 8वीं में डलेगी, यानी बीच में 7 स्लाइड छूटते हुए चल रही है। पीछे से डबल होती आ रही है और आगे से सिंगल होती जा रही है। तो ऐसे ही पीछे से डबल 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 और लास्ट तक डबल हो जाएगी, तो पूरी मोटर हमारी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। खाली आपको मोटर वाइंडिंग करने में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। मोटर वाइंडिंग बहुत सिंपल काम है, बहुत सरल है मोटर को वाइंडिंग करना। बस आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि कितने पे कॉइल डल रही है, जिसके बाद तो आपको डालते हुए चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इधर खाली में चलते जाना है, पीछे से डबल करते आना है, इधर खाली में चलते जाना है, बस ये। अब तो आप आंख मीच के भी भर सकते हो दोस्तों। अब क्यों? क्योंकि आप आगे की तरफ खाली में डालना है, पीछे सफेद पेपर लग ही रहा है, उसे छोड़कर दूसरे में डालना है, बीच में गिन लेना है। 7 स्लाइड आपकी छूट रही है, बस इतना सा है दोस्तों। ये जो मोटर है बहुत सरल मोटर है, इसके मुकाबले में मोटर मैंने कोई भी सरल नहीं मानी है दोस्तों। बस इसमें आपको एक बार दिमाग लगाना है, जिसके बाद में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मोटर हाँ सिंपल है। हमारी मोटर को वाइंडिंग करना बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको अगर आपके पास फेल मोटर आती है तो ही आपको दिमाग लगाना है। अदर वो भाई जो कहता है कि नहीं बढ़िया चल रही थी मोटर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखे, जैसी मोटर निकलती है आपको वैसे ही वाइंडिंग करके उन्हें दे देना है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये हमारा सेट भी डल चुका है दोस्तों। एक ऐसी पत्ती रखनी है आपको जिससे हमें दबा दबा कर चलना है। जो हमारी सिंगल है कॉइल, उसको दबा दबा कर हमें चलना है। और ऊपर की तरफ तो सिंगल ही है, तो ऊपर कोई दबाने का काम नहीं है, लेकिन हमारे पीछे से दबाने का काम है। तो पीछे से आपको दबाते हुए चलना है, ताकि वो आपकी जो डबल कॉइल हो रही है वो आसानी से स्लाइड के अंदर बैठ जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो वाइंडिंग करने में। कॉइल का मुंह हमेशा कहता हूं मैं, आपकी तरफ रखोगे तो पलटी नहीं खाएगी। जो मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और उन्हीं को सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आगे चल के वो शॉप डाल सके और काम कर सके दोस्तों। ये देखिए, पीछे से डबल होती आ रही है, आगे से सिंगल होती जा रही है हमारी। ध्यान से देख लीजिए आप, स्लाइड भी गिन सकते हो। 7 स्लाइड हमारी बीच में छूट रही है, आप गिनते हुए चल सकते हो। 7 स्लाइड हमें छोड़कर लास्ट तक चलना है, जब तक हमारी मोटर फुल कंप्लीट नहीं हो जाए दोस्तों। मैं बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर नहीं, आप नहीं सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इससे इस पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा दोस्तों। इस पे वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहती है। देखिए, इधर से पीछे से डबल होती आ रही है, आगे की तरफ से सिंगल होती जा रही है, बीच में 7 स्लाइड हम छोड़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, गिनते हुए देख लीजिए, गिनते हुए आपको चलना है। अगर आप भूल भी जाओ तो सेट डालो जब गिन लीजिएगा। पीछे की तरफ सफेद पेपर में लगाता जा रहा हूं, ताकि आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बीच में हमने ये काले वाले पेपर लगाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
ध्यान से देखिए आप, ये देखिए ये मैंने कॉइल डाल दिए। अब यहाँ से हमारी ये मोटर इधर से भी खाली स्लाइड खत्म हो चुकी है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से हमारी स्लाइड खाली खत्म हो गई है। पीछे की साइड से हम डबल होते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको खाली नहीं देखना है दोस्तों, आपको तो सिर्फ बीच में 7 स्लाइड गिन लेना है, उसके ऊपर से आपको डालते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों। चलिए ये सेट में ये जो गुच्छी है मैं कहाँ डालता हूँ वो भी आप देख लीजिए, कहीं आप यहाँ पर पहुंचने के बाद कंफ्यूज हो। इसके बाद में क्या है, ये सेट डाला है ना, इसके आगे वाले में इधर से भी अब डबल होती हुई चलेगी हमारी, और पीछे से भी हमारी सिंगल होते हुए चलेगी, क्योंकि खाली स्लाइड अब खत्म हो गई है। खाली के बाद हमारी आ गई है डबल आगे की साइड। देख लीजिए ये आगे वाली डबल आई है, जिनका इधर की साइड जा रहा है मुंह उनका, वो डबल आ गई है। तो मैंने इधर से भी दबा लिया इनको और इधर से इसको भी दबा दिया है। बीच में आप गिन सकते हो, 7 स्लाइड आपको छोड़कर चलना है दोस्तों, ध्यान रखिए 8वीं पे आपको इसको डालना है। बीच में 7 स्लाइड आपको सेपरेट छोड़ते हुए चलना है, इधर 8 पे डालना है, इधर 9 पे डालना है। ठीक है दोस्तों। अब ये हम यहाँ से डबल हो चुके हैं, यहाँ से अब डबल डबल आएगी हमारी, जो 2 सेट बच रहे हैं वो डबल डबल होते हुए चलेंगे हमारे। ध्यान से देख लीजिए आप, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सफेद पेपर लगा रखे ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने सफेद पेपर लगा रखे हैं इसमें। अब खाली हमारा 2 सेट और बच रहे हैं दोस्तों, वो भी मैं डालकर आपको दिखा रहा हूँ। वाइंडिंग करना बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ और डिटेल में ही सिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो वाइंडिंग करने से पहले। अगर मोटर आपके पास आई है किसी भाई की, तो आप बेखटक होके उसे खोल लीजिए, और जब तक आप उसमें हाथ नहीं लगाओगे, जब तक उसे वाइंडिंग करना स्टार्ट नहीं करोगे दोस्तों, तो आप कभी नहीं सीख सकते। आपको स्टार्टिंग में रिस्क लेना होगा मोटर वाइंडिंग करने से पहले। आपको बेखटक होके हाथ लगा देना है, खोल देना है मोटर को, वाइंडिंग करना स्टार्ट कर देना है दोस्तों, क्योंकि देखने में सिंपल लगती है, लेकिन वो जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में हमारा हाथ नहीं जमे हुए होते हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे जैसे आप 1 2 4 मोटर वाइंडिंग करोगे, तो आप फुल वाइंडिंग करना, मतलब आपके हैबिट में आ जाएगी दोस्तों मोटर को वाइंडिंग करना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है वाइंडिंग करना, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है वाइंडिंग करने में, खाली स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है वाइंडिंग करते समय। ठीक है दोस्तों। अब हमारी जो लास्ट सेट है वो ये उसकी लास्ट गुच्छी बच रही है दोस्तों, इधर की साइड आप देख लीजिए, ये वाली एक खाली स्लाइड है हमारी जिस पे डबल होगी, और एक ये इधर है जो इस पे डबल होगी। बीच में आप गिन सकते हैं 7 स्लाइड हमारी छूट रही है, और इधर आगे भी हमारी डबल हो चुकी है, हम इधर पीछे से चलते आ रहे थे। तो अब ये हमारी गुच्छी बची है, इसके बाद हमारी मोटर फुल वाइंडिंग हो चुकी है, कनेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी दोस्तों हमारी मोटर। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो, सीखने के इच्छुक हो दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन जो मैं इसके बाद कल वीडियो डालूंगा उसमें आपको इसका कनेक्शन दिखा दूंगा, क्योंकि जो जिसकी मोटर है ये वो लेने आ गए हमारे पास, तो मैं इस पर वीडियो अभी कनेक्शन पे नहीं बना सकता दोस्तों, लेकिन मैं इस पे कनेक्शन का कल वीडियो डाल दूंगा, जिसका कनेक्शन आप देख लीजिए। कनेक्शन जिस सब मोटर में होता है वैसे ही होता है, 2 पोल छोड़कर कनेक्शन होता है, वही होता है दोस्तों इसमें। इसका भी कनेक्शन सिंपल है, इसका कनेक्शन कोई आसान नहीं है, जैसे सबका कनेक्शन होता है 3 पोल छोड़कर 2 पोल छोड़कर, वैसा ही कनेक्शन इसका होता है दोस्तों। जैसे आपने 3 PS 5 HP ऐसी मोटर वाइंडिंग की होगी या आप करते हो, तो वैसे ही कनेक्शन इसका होता है। अगर नहीं तो मैं कल इसका वीडियो डालूंगा दोस्तों। अभी जिनकी मोटर है वो जल्दी में है और वो लेने आ चुके हैं, तो उनको हमें देना है, इसलिए मैं अभी आपको इसका कनेक्शन का वीडियो मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं कल इसका वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। ये पास पास के अगर आप पकड़ोगे, इतना जरूर मैं बता देता हूँ, जैसे ये पास पास के आप पकड़ोगे तो ये डेल्टा हो गई है, और एक वायर पकड़ना है, एक वायर छोड़कर एक वायर पकड़ना है तो वो स्टार हो जाएगी। एक वायर पकड़ लिया दूसरा छोड़ दिया तो वो स्टार हो गई। अगर 2 पास पास के आपस में मिला लोगे तो वो डेल्टा हो जाएगी दोस्तों। ये वायर हमने बाहर निकाल दिए दोस्तों, देख लीजिए, 3 इधर की साइड लगा दिया, 3 इधर की साइड लगा दिया।
इनमें आप बीच में आप पत्ती लगा दोगे तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो डेल्टा हो जाएगी। अगर इसमें खड़ी पत्ती लगा दोगे तो स्टार हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ये स्टार में तुन्नाटा भी नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि काफी बड़ी मोटर है ये, तो ये डेल्टा में ही चलेगी मोटर। आपको ऐसे इसमें सपोर्टर पेपर भी लगाना है दोस्तों, ऐसा नहीं है हर कॉइल को अलग करना है। तीन के सेट को जैसे लग रहा है ना सपोर्टर पेपर, ये जो ब्लैक ब्लैक से कलर के लग रहे हैं ये कागज से, ये सपोर्टर पेपर हर सेट के बीच में लगाना है। तीन गुच्छी डाली ना एक सेट में, हमारे तीन गुच्छी है ना, तो उस गुच्छी के बीच में आपको सपोर्टर पेपर लगाना है, अलग अलग करना है उस गुच्छी को। ध्यान से सुन लीजिए आप, उस गुच्छी को अलग अलग करना है। तीन का सेट अलग, फिर तीन का सेट अलग, उसके बीच में आपको पेपर लगाते हुए चलना है। 12 पेपर लगेंगे, ये काटन टेप, इससे आपको इसको बांध